गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। आज देखो एक प्रॉफिट लॉस का बेसिक मैथ लेकर के आया हूं। मुझे विश्वास है कि आज जो प्रॉफिट लॉस के बारे में बताने जा रहे हैं बहुत सरल ढंग से समझाऊंगा और तुम्हें भी बिना माइंड लगाए हुए, बिना कुछ सोचे समझे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बशर्ते कि मेरी बातों को सुनो और वीडियो को बढ़िया से देखो, है ना। अगर इसको एक से दो बार, या हमको तो लगता ही नहीं कि इसमें कि दो बार देखने की नौबत आएगा, बस फर्स्ट बार देखो 100% समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं है। क्यों नहीं है, आइए ध्यान से देखो, समझो। सबसे पहले क्या होगा, इसमें प्रॉफिट लॉस में क्या होगा कि आपको सीपी के बारे में बढ़िया से समझना होगा, है कि नहीं। मैथ में कुछ नहीं है, कोई प्राण नहीं है, कोई जान नहीं है। आई बस समझ में, इतना हल्का है कि जीवन में लगेगा कि इससे हल्का और क्या होगा। एकदम सरल मैथ आज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या बताया, सीपी का मतलब समझो। सी का मतलब आप समझता होगा, कॉस्ट। और पी मने प्राइस, नहीं, प्राइस मने दाम, कॉस्ट मने खरीदना। जितने दाम पर कोई भी वस्तु को खरीदी जाती है बस उसको सीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीपी। यानी किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीपी। तो खरीदेंगे तो पैसा दे ही करके ना खरीदेंगे जी, तो उसका दाम तो लगेगा ही ना। जैसे मान लो मार्कर को ही हमने 25 रुपया में खरीदा, तो 25 रुपया क्या हुआ, सीपी। नहीं समझा मेरी बात को, सीपी क्या हो गया, 25 रुपया, ये रुपया हो गया। मेरी बात समझ में आया। 100 रुपया में मान लो कि खरीदा, तो 100 रुपया क्या हुआ, सीपी। 1200 रुपया में खरीदा तो क्या हुआ, सीपी। समझ में आ रही मेरी बात को। यानी जहां भी खरीदना शब्द लिखा हुआ रहे तो समझ लो कि बिना सोचे समझे सीपी बराबर लिख दो। बात समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो रही है। सीपी मने, सी मने कॉस्ट, पी मने दाम, प्राइस। जितने दाम पर कोई भी वस्तु को खरीदी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सीपी। यानी जहां भी किताब में आप पढ़िए लिखा हुआ रहेगा BU बाई, तो समझ जाना है कि अच्छा ये सीपी हुआ, सीपी लिख दो बिना सोचे समझे। समझ में आया मेरी बात। या बाई रहे, या बाई के जगह पर बाउट रहे, है ना, बाई से बाउट बनता है, तो बाउट भी रहे तो समझ लो कि क्या करना है, सीपी है। तो सीपी समझ में बात आ गई। चलिए ठीक है, हमें विश्वास है सीपी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक देखिए आता है एसपी। एसपी, एस का मतलब हो गया सेल, एस से सेल कर दो, सेल मने बेच दो। तो बेचेगा तो क्या पैसा देगा कि नहीं देगा, पी मने प्राइस, दाम। यानी जितने दाम पर कोई वस्तु को बेचा है ना, वो क्या कहलाया, सेलिंग प्राइस। एसपी समझ में नहीं आ गया। सेलिंग प्राइस किसको कह रहे हैं, समझ में बात आ गया। सेलिंग प्राइस का मतलब बेचना। जहां लिखा रहेगा सेल या लिखा रहे सोल्ड, तो समझ जाना है कि अच्छा वो एसपी बराबर है। समझ में आ रहा है, एसपी समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, तो आपने एसपी का मतलब क्या समझ गया। जैसे मान लो 800 रुपया में हमने कोई चीज बेचा, तो 800 रुपया ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। समझ में बात आ गई। तो सेलिंग प्राइस बड़ प्रॉब्लम में रहेगा तो आप पहचान जाओगे। सेलिंग प्राइस क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, काहे कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बर्ड प्रॉब्लम में। तो बर्ड प्रॉब्लम क्यों होता है, इसलिए होता है कि इसका मतलब है बच्चा बढ़िया से नहीं जानता है, बस हिसाब बनाना शुरू कर देता है, तो दिक्कत होगा ही। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ो और उसका मतलब लिखते चलो, मैथ एकदम हंसते खेलते सीख जाएगा। कभी जीवन में लगेगा ही नहीं करे मैथ कितना आसान सब्जेक्ट है, कभी भारी फील नहीं होगा, लगेगा एकरा से हल्का और क्या होगा, एरा से बढ़िया तो कोई दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं होगा। इतना सिंपल मैथ होता है। आ रही बात समझ में। तो कैसे होगा देखिएगा, आपको हंसते खेलते अपने पता चल जाएगा। तो आपने सीपी जान गया, एसपी भी जान गया, बस ये दो को जान गया, तो ये दो तो आराम से आप हंसते खेलते जान जाइएगा। कैसे जानिएगा,
अब ये गेन है, इसको प्रॉफिट भी कहा जाता है, गेन को प्रॉफिट भी कहा जाता है। अच्छा, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? फायदा। तो फायदा क्या हुआ? फायदा कैसे होता है? कम दाम में खरीदा, ज्यादा दाम में बेच दिया। जैसे मान लीजिए कि हमने 600 रुपया में कोई सामान खरीद लिया, बात समझ में आया? मान लो 600 रुपया में एगो कुर्सी खरीद लिया, मान लीजिए, समझ में आ रही है मेरी बात को? और इसको हमने क्या किया कि 700 रुपया में बेच दिया, है ना? मैंने खरीदा कितना में, बेचा कितना में? अब तुम लोग अपने से आप से समझ जाएगा कि अच्छा फायदा हुआ कि घाटा हो गया। आप लोग बताओ क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब आपका गेन हो गया। ये क्या हो गया? गेन। गेन समझ में आया? इसका दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट। यानी गेन लिखे चाहे प्रॉफिट लिखे, दोनों एक ही चीज है। समझ में बात ये आया? तो ये गेन क्यों हुआ आपको, हमें विश्वास है जरूर समझ में आया होगा। अच्छा, अगर मैं यहां कर दूं, मैं इसको अगर कर दूं 650 रुपया, तो आप बताओ ये गेन होगा या लॉस होगा? गेन होगा। अगर इसी को मैंने ऐसे अगर 500 रुपीज कर दूं तब क्या होगा? लॉस। यानी अब आपको पता चलने लगा कि लॉस का मतलब क्या हो गया, गेन का मतलब क्या हुआ। ये दोनों समझ में बात आ गया? गेन और लॉस बढ़िया से समझ में आ रही है? पक्का? CPSP समझ गया? यानी CPSP गेन लॉस हमें विश्वास है बहुत अच्छा से सीख गया होगा। बस ये पहचान सीख गया तो मैथ को तो समझना ही नहीं है जी। मैथ तो और आसान है जी। आ रही बात समझ में? मैथ कैसे आसान है मैं आपको बताता हूं। देखिए कितना मजेदार का बनता है मैथ। जैसे इसी को मान लीजिए, देखिए इधर, इसी को मान लीजिए कि आपने 600 रुपये में खरीदा, 500 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या क्या बोला तुम लोग? लॉस हो गया। अच्छा, लॉस कैसे हो, कितना का हो गया आप लोग बताओ? 100 रुपया का तू लोग लॉस बता रहा है। तो 100 रुपया कैसे आया? इसमें से इसको घटाया होगा, इसमें से इसको घटाया होगा, तब ना 600 में से 500 गया तो 100 रुपया बोल रहा है। ये क्या लिखल है? CP और घटाया माइनस, ये क्या लिखल है? इसका मतलब ये तो फार्मूला बन गया सर। ये लॉस बराबर CP माइनस ये SB तो फार्मूला बन गया। और बताइए आप सब क्या करते हैं? फार्मूला रटते हैं। फार्मूला रटना कहाँ है? रटने की चीज है फार्मूला। अरे ये तो आपने आपको पता चल जाएगा, कभी जीवन में भुलाएगा ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, बच्चा क्या करता है, SPA नहीं कर देगा, CPA नहीं कर देगा, कभी प्लस कर देगा, कभी माइनस कर देगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हमें विश्वास है कि आज के बाद कंफ्यूज होवे नहीं करेगा, है कि नहीं? हम पैसे से देख के घटा लेंगे, फार्मूला तो अपने आप आ जाएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही है नहीं कि नहीं आ रही है? अब देखिए, आपने जाना कि CP कितना लिखल है? 600 माइनस SP कितना लिखल है? भाई रुपया तुम लोग अपने मन से लिख लेना। समझ में आ रही है? आप लोग अपने से रुपया लिख लोगे हैं। ये कितना हो गया? 100 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। सब में रुपीज लिख लीजिएगा। समझ में आ रही है मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम है? कितना आसान से बन गया, देखा है ना? अब ये लॉस कितना मेरा आ गया? आप कहा करो, देखो कि लॉस यहां लिख दो। 100 रुपया आया था ना? 100 रुपया, 100 रुपया लिख दिया। समझ में आ रही है? और अगर मान लो कि ये वाला गायब हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आया? यानी क्या हो गया? SP यानी किसी भी वस्तु को 500 रुपये में बेच दिया, तो बेचा तो हमको 100 रुपया का घाटा हो गया। कोई बोल देगा कि तब बताओ CP क्या होगा? बस आसान तरीका है। देखो SP दिया हुआ है, लॉस भी दे ले और CP नहीं जानते हैं। अब फार्मूला देखिए, आप सोचिएगा कि फार्मूला क्या होगा। कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला की कोई आवश्यक नहीं है। तब कैसे बनेगा? बिना फार्मूला के बन जाएगा सर। हाँ, बिना फार्मूला के बनेगा। देखिए इधर, अभी लॉस बराबर आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने पढ़ा था ना लॉस बराबर। ये लॉस बराबर ही काहे हुआ था? आप ही लोग ने बताया था। बराबर कितना दे दिया? 100 रुपया। ये रुपया अपना लिखते जाना, ठीक है जी। अब देखो ये CP है, CP मेरा कितना है? ये नहीं है सर, ये तो CP है, ये नहीं है, मैंने छोड़ दिया। SP कितना है?
500, मैंने 500 दे दिया Yes, sir. और ये कितना बच गया? 100. अब तुम ही बताओ सीपी बराबर क्या हो गया? 100. ये तो 100 हो गया और ये माइनस है, इधर आने पर क्या हो गया? Yes. यानी कितना मेरा बन गया? 600. हमें विश्वास है जरूर समझ में आ गया होगा। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. ये मेरा क्या निकल गया? सीपी। सीपी कितना निकल गया? 600. देखिए सीपी निकल गया 600 निकल गया। Yes, sir. मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. और अबरी इसको हटा दो। किसको हटा दें? SP. एसपी को। ये सब भाई रुपया में है, समझ में आ रही है? Yes, sir. अब देखो सीपी दिया हुआ है, लॉस भी दे ले, अब एसपी गायब हो गया। अब बताओ ये कैसे बनेगा? फिर ये भी, इसकी भी फार्मूला नहीं है, बस इसी के लागू कर दो। सीपी माइनस क्या होता है? SP. बराबर कितने हो गए? 100. अब ये सीपी है, सीपी कितना मेरा हो गया? 600. माइनस एसपी कितना है? SP. नहीं दे ले, मैंने छोड़ दिया। Yes, sir. अब देखो डिजिट को एक जगह करो, ये 600 है और ये प्लस में इधर आने पर क्या हो गया? इक्वल, ये माइनस है, इधर आने पर क्या हो गया? ऐसे तो तुम लोग पढ़ा ही होगा। अब बताओ इसमें से इसको घटा दो, जगह नहीं है, यहाँ लिख दो। 600 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा? 500. 500। ये क्या निकल गया? SP. अब बताओ एसपी बराबर 500 नहीं आ गया? Yes, sir. आसान नहीं था? Yes, sir. यानी अब सीपी निकालना रहे, एसपी निकालना रहे, लॉस निकालना रहे, कोई फार्मूला रटे की कोई आवश्यकता नहीं है कोई आवश्यकता? No, sir. हमें विश्वास है कि नहीं समझ में आया होगा? 100% से क्या आ गया ना? Yes, sir. धन्यवाद। अब जानते हैं, देखिए इधर आगे देखिए, सीपीएसपी का मैथ बड़ा शानदार होता है, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सीपी बराबर, अब ये देखिए 500 रुपीज हो गया, एसपी बराबर 600 रुपीज हो गया। अब ये उल्टा हो गया, समझ रहे मेरी बात को? Yes, sir. अब तुम ही लोग बताओ, खरीदेगा 500 रुपया में, ये रुपया है भाई, और बेचेगा 600 में, बट अब प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तुम ही लोग बता दिया, धन्यवाद। ये प्रॉफिट निकल गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Gain. अच्छा कितना का फायदा हुआ तुम लोग बताओ? 100 कैसे तुम लोग लाया? इसमें इस 600 में से 5 घटाया होगा, तो ये 600 क्या बन गया? माइनस घटाया होगा सीपी। देखिए ये फॉर्मूला तो तुम लोग खुद अति निर्माण कर लेता है, नहीं तो ये गेन बराबर का है हुआ, समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए ये एसपी है, एसपी आपको कितना देल है 600. और माइनस ये सीपी कितना देल है, 500. समझ में आया? घटा दिया तो कितना बच गया? 100. ये क्या मेरा बन गया? Sir. गेन ही निकल गया, समझ में आ रही है? Yes, sir. इसी प्रकार से ये 100 हो गया ना। Yes, sir. इसी प्रकार से अगर सीपी निकालना चाहेंगे तो आराम से नहीं निकल जाएगा। निकल जाएगा. अभी क्या बताया था? गेन बराबर आप लोग क्या पढ़ा था? SP minus CP. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. ये 100 हो गया। Yes, sir. अब देखो ये एसपी है, एसपी कितना दिया हुआ है 600. और माइनस सीपी तो दिया हुआ नहीं है, मैंने छोड़ दिया, Yes, sir. बारी लगा, No, sir. ये 600 हो गया, Yes, ये sir. प्लस है, इधर आने पर क्या हो गया Minus और इक्वली क्या हो गया? CP. देखो ये सब आपको समझो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की तहत है ना। आप लोगों को पिछला वीडियो में हमने एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बताया था। अगर ये प्लस माइनस प्रॉब्लम रहे तो मेरा वीडियो एक्स वाला वैल्यू वाला आप उसको देखना, आई बात समझ में? ये समझ में आ जाएगी, आ रही बात समझ में? Yes, sir. और अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो गया? 500. क्या निकल गया? CP. ये मेरा सीपी 500 निकल गया, Yes, sir. उस समय था 500। Yes, sir. ये आपको आंसर हो समझ में आ जाएगा कि भाई सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ। Yes, sir. तो ये मेरा आ गया, क्या निकल गया? सीपी। सीपी कितना आ गया? 500। ये 500 आ गया। उसी प्रकार के अगर हम इसको हटा देंगे तो आराम से निकाल लेंगे। यानी सीपी एसपी अब सर निकालना एकदम आसान हो गया, गेन भी निकालना आसान हो गया, लॉस भी निकालना आसान हो गया। अगर लॉस रहेगा तो सीपी निकालना भी आसान हो गया, हर एंगल से आपको आसान हो गया होगा। Yes, sir. नहीं समझा? यहाँ तक में तो कोई भारी नहीं लगा होगा। Sir. लेकिन
देखिए कुछ मैथ इस थोड़ा परसेंटेज वाले में आते हैं, आ रही बात समझ में। कुछ मैथ जो था आपका एकदम परसेंटेज वाला भी आता हूँ। आज के बाद आपका सीपीएसबी की समस्या झंझट खत्म, आपकी कोई परेशानी ही नहीं होगा। काहे देख बहुत सा बच्चा बोलता है कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, हमने वो डाउनलोड कर लिया है, हम इसको 2-3 बार देखते रहते हैं, बहुत अच्छा से समझ में आता है। बहुत बच्चा कह रहा था। बोले ठीक है भाई, बनाते हूँ इसलिए कि आपको समझ में आए, जब समझ ही में नहीं आए तो ऐसे वीडियो क्यों बनाओ। आ रही बात समझ में। आज बच्चा बहुत सा बोल रहा था। आगे बढ़ देखते हैं। अब देखिए कुछ थोड़ा सा फार्मूला की ओर आते हैं, हल्का, ज्यादा नहीं। देखिए एक क्या हो गया, एसपी बराबर होता है सीपी माइनस प्लस वाला, पहले बताता हूं, गेन परसेंट ऑफ सीपी। एक एसपी अगर निकालना परसेंटेज में रहे तब ध्यान से देखो, मान लो 500 हो गया, गेन आपका हो गया 10% हो गया, एसपी निकालनी है, राइट है ना। देखिए सबसे पहले क्या है कि सीपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 500, गेन दिया हुआ है कितना दिल है 10%, और कहता है एसपी निकालो। देखो केवल अगर गेन रहता रुपया में तो अभी बताए थे जैसे बन जाता, लेकिन यहां क्या दिल है परसेंटेज। जब यह परसेंटेज में रहेगा, हालांकि देखो इसका और तरीका से भी बनता है, बहुत तरीका से बनता है, ठीक है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से देखो कितनी सरल में बनती है। ये अगर ये परसेंटेज, ये साइन दिया हुआ है किस चीज का, जब ये परसेंटेज में रहेगा तो देखिए मेरा एक्सपी बराबर एक फॉर्मूला ये है, ये उसके लिए है जो यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा। आई बात समझ में। जब ये गेन परसेंटेज में रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लागू आपको करना होगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये फार्मूला क्या हो गया, सीपी प्लस गेन परसेंट ऑफ सीपी। कोई दिक्कत है। अब देखो इस सीपी कितना मेरा दिल है रुपया, भाई लिख लेना। गेन कितना दिल है, परसेंटेज के मतलब क्या हुआ, आप लोग पढ़ा ही होगा, ऑफ है ना, ऑफ के जगह पर इंटू दे दीजिए, हालांकि ऑफ को ऑफ रहने दीजिएगा, गलत नहीं होगी। आ रही बात समझ में। और ये सीपी है, सीपी कितना मेरा दिया हुआ है, कोई दिक्कत है। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया, बचा कितना, देखिए ये 500 हो गया प्लस ये देखिए ऑफ में मल्टीप्लाई पढ़ा होगा, 5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, ये मेरा क्या बन गया, कहीं भारी लगा। अगर बाय द वे यहाँ गेन के जगह पर कहीं लॉस होता तो यही फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए जब लॉस रहेगा, लॉस का मतलब आप लोग क्या जानते हैं, घाटा हो गया, घाटा का मतलब बस यहाँ खाली माइनस लिख दो और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस देखिए गेन था तो यहाँ प्लस था, लॉस है तो ये मेरा लॉस आ गया, तो यहाँ खाली माइनस कर दीजिए, बस माइनस और लॉस लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। बस ये माइनस था, माइनस कर दिया, बाकी तो सब वही फंक्शन है। अब क्या है, माइनस है तो आप तो घटाइए नहीं कीजिएगा कि जोड़ दीजिएगा, इसको घटाइएगा तो कितना हो गया, बस ये आंसर हो गया। है भारी, परसेंटेज वाला भी कोई भारी लगा, भारी होता ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात को, हमें विश्वास है ये बहुत अच्छा तरह से समझ में जरूर आया होगा। आ गया, चलिए ये देखिए यही क्वेश्चन को अगर मेरा आया कितना था 450 रुपया, कितना आया था 450, अभी आपने देखा था, और मान लीजिए कि अभी सीपी गायब है, अब ये ऐसा आ गया, तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। देखो दरअसल ये है क्या, इसी परसेंटेज की वजह से ये 100 लिखा हुआ है। अरे बात समझ में है ना, फॉर्मूला कुछ और होता है, लेकिन दिमाग में समझने के लिए मान लीजिए ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है उसी की वजह से ये सब 100 दिया हुआ है ना। ऐसे सुविधा से आसान से बन जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो देखिए ये लॉस बनेगा कहां से,
ये अति सॉरी सीपी कैसे बनेगा, देखिए यही वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, समझ रहे मेरी बात को। 100 माइनस कितना हो गया, एक काहे ऐसे होता है, मैं कोई वीडियो फिर बनाऊंगा है ना, इसको शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा ना तो इसमें बताया जाएगा, ठीक है, एक बार पूरा बताया जाएगा। अब देखिए एसपी कितना मेरा हो गया 450 इनटू कितना हो गया, 100 ये 100 दे दिया, ये 100 हो गया, और लॉस कितना दिल है, ये 10%। अब देखो ये परसेंटेज का मतलब ये बटा 100 मत करना, यही 100 यहाँ लिखा हुआ है, ये जो हम यहाँ 100 लिखता ये पहले ही से ऑलरेडी मेरा यहाँ 100 लिखा गया, इसलिए यहाँ 100 नहीं लिखनी है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको आगे बनाइए, कैसे बनेगा, ये 400 इंटू 100 पहले उतार दीजिए, उतार दिया, और इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया। 90 अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 5 या 45 हो गया, 5 में 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या निकल गया, यहाँ तो 500 था कि नहीं। एक ही मैथ पर कितना सरल ढंग से बन रहा है, बन गया। चलिए ठीक है, तो लॉस रहेगा तो समझ गया। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर गेन रहता तब, सर गेन रहता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खाली प्लस हो जाता और यहाँ गेन हो जाता, समझ में आ रही मेरी बात, ये प्लस हो जाता। क्लियर हो गया, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या बनेगा भाई, अब कैसे बनेगा, आ रही बात समझ में। अगर मान लो एसपी दिया हुआ इतना है, गेन इतना दिल है, तो सीपी तब क्या होगा, है कि नहीं है? हाँ तो देखिए क्या हो गया, इसको आप 450 इंटू 100 कर दिया और इसको ऐड कर दीजिए, देखा एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब क्या बचा, नीचे 11 बच गया, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर लोगे, और अब देखो इसमें इससे तो डिवाइड कर ही सकते हो, ऐसे 11 से 4500 डिवाइड कर लेगा, जितना क्यूटेंट आएगा लिख देना, आपका आंसर हो गया। समझ में नहीं आई मेरी बात। तो सीपीएसपी मुझे विश्वास है बहुत अच्छी तरह से इसको भी समझ में बात आ गया होगा, अरे बस समझ में। उसके बाद कभी भी वीडियो जो है आपको बर्ड प्रॉब्लम में भी बनाएंगे, अभी ये बेस है उसका, अगर बेस में प्रॉब्लम आएगा तो फिर कमेंट करना, इसके बारे में फिर बनाऊंगा विस्तार से, अरे बस समझ में। हाँ एक और कुछ परसेंटेज में रह गया आपका, सो आप बना भी सकते हो ऐसे करके निकाल करके। एक कभी कभी आप लोग गेन परसेंटेज निकालना है, आई बात समझ में, गेन परसेंटेज, तो इसमें आप लोग फार्मूला पढ़ा था गेन इंटू 100 बाई सीपी, ऐसे करके आप लोग पढ़ा होगा। ये सब तो आप छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग आराम से सोल्व कर लोगे, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। सीपी बराबर हो गया 500 और ये आपका एसपी हो गया 600, मान लो इतना दिया हुआ, समझ रहे मेरी बात को। आप कहेगा कि गेन परसेंट निकालो, क्या निकालना है, गेन परसेंट। अब ये गेन परसेंट निकलेगा कैसे, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इसलिए सबसे पहले इसमें गेन ही निकालो, तो गेन तो आप लोगों को निकाले आता होगा। गेन बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कितना हो गया 600 माइनस 500 बराबर कितना हो गया 100। अब हमको निकालना था गेन परसेंट, ये छोटा मैथ था इसलिए नहीं बता रहा था। ये क्या हो गया, गेन इंटू बाई क्या हो गया सीपी, है नहीं वाला उतार दिया। गेन कितना दिया हुआ मेरा, 100। गेन ये देखो गेन मेरा कितना दे दिया 100। और इंटू 100 दे दिया, यस सर। और अब सीपी है, सीपी मेरा कितना हो गया, 500। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इससे ही कट गया। यस सर। अब ये जो निकल गया आपका क्या निकल गया, परसेंटेज में, है ना। ये छोटा छोटा बात है, इसमें आप लोग अपने से बना लीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तब बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोग तो लोग कह रहा था तो ये बता दिया, इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात। यस सर। सीपीएसबी में कोई प्रॉब्लम, नो सर। इसको भी अपने दोस्तों में शेयर करो, यस सर। है कि नहीं, ताकि गांव का बच्चा है, गरीब आदमी इसको सीख लेगा, गरीब का बच्चा सीख लेगा, उसको फायदा करेगा, इसलिए इसको जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।